मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर आया भूचाल। क्या चाणक्य फडणवीस ने चल दी चाल? कभी पवार की बेटी ने उड़ाया था मजाक, आज देवेंद्र फडणवीस ने ले लिया बदला। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी बवाल मच गया है और इस बार इस सियासी बवाल की वजह एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि अजीत पवार बने हैं, जिन्होंने एक बार फिर से शरद पवार की पार्टी एनसीपी से बगावत कर दी और इस बार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल हो गए। उनकी बगावत के बाद अब देश की राजनीति में दो नामों की खूब चर्चाएं चल रही हैं, जिनमें एक नाम है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का और जबकि दूसरा नाम है शरद पवार की बेटी का, जिन्होंने कभी फडणवीस का मजाक उड़ाया था, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई कि ये देवेंद्र फडणवीस हैं जो वक्त आने पर जवाब देना जानते हैं। दरअसल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता देवेंद्र फडणवीस कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके राज में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर 5 साल सरकार भी चलाई और जब साल 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आया तो एक बार फिर बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और बहुमत भी हासिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ऐसी लड़ाई छिड़ी कि शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन ही तोड़ लिया, जिसके बाद फडणवीस ने किसी तरह से एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई और बीजेपी की सरकार गिर गई और फिर कांग्रेस एनसीपी के समर्थन के दम पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने, जबकि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता और एक विपक्ष के नेता के तौर पर ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस की बात जल्द ही सच साबित हो गई जब कांग्रेस एनसीपी के दम पर खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन ये गठबंधन भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ ऐसी बगावत की कि एक झटके में ही उनकी कुर्सी चली गई और महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी आ गई, जबकि देवेंद्र फडणवीस इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर विधानसभा में वापसी कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के पास न तो सत्ता रही न ही पार्टी, क्योंकि शिवसेना भी एकनाथ शिंदे के पास चली गई। महाराष्ट्र की राजनीति के शातिर खिलाड़ी माने जाने वाले शरद पवार ने जब साल 2019 में शिवसेना को समर्थन देकर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनवाया था, तो उस वक्त बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे और ठाकरे के सत्ता में आने के कुछ ही साल बाद 2021 में शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने फडणवीस का मजाक उड़ाते हुए कहा था, अकेला फडणवीस क्या करेगा, एक देवेंद्र 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 फडणवीस क्या करेगा। करीब 2.5 साल पहले एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले जिस देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ाया करती थी, वही देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। उनके सत्ता में रहते हुए जहां ठाकरे की शिवसेना दो फाड़ हो गई, तो वहीं अब शरद पवार की एनसीपी भी दो टुकड़ों में बंट गई, क्योंकि रविवार के दिन शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने तमाम विधायकों के साथ शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए और खुद अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बन गए। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले राजनीति की सियासी बिसात पर अकेले खड़े नजर आ रहे हैं।
पवार परिवार की इस हालत पर अब सोशल मीडिया पर भी लोग खूब मजे ले रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि एक अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या कर सकता है। शमीम नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का चाणक्य बताते हुए यहां तक कह दिया कि अकेला देवेंद्र ही सब कुछ करेगा। जेनिश पटेल नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, किसी परिवारवाद की बेटी ने कहा था कि एक अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, लो कर लिया। बीजेपी नेता समीर ने एक ट्वीट में लिखा, अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, उद्धव वासी के बाद अब शरद वासी भी देवेंद्र वासी हो गए। जब से अजीत पवार विधायकों की टीम के साथ शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए हैं, सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरह से शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को जवाब दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अजीत पवार की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर थी। माना जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की बात सामने आई थी। और आज आखिरकार एकनाथ शिंदे के बाद अजीत पवार भी बीजेपी के साथ आ गए और खुद डिप्टी सीएम बनने के साथ ही 9 विधायकों को मंत्री भी बनवा दिया। बहरहाल इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक चाणक्य की तरह उभर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और उनके राजनीति को गंदा बोलना ठीक नहीं है। और ये हमने अजीत पवार को तोड़ा नहीं है, वो खुद टूटकर यहाँ आई है। और खाली अजीत पवार ही नहीं, तो कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके एमएलए नाराज है। और जिस तरह मतलब आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 77 एमएलए और आरजेडी के मतलब आरजेडी को छोड़कर आने के बाद जब उनके 45 एमएलए चुनकर आए थे नीतीश कुमार जी के, उसके बावजूद भी मतलब उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आरजेडी के पास चले गए, तो इसीलिए एमएलए में विधायकों में नाराजी है। और बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है, उसमें भी फूट हो सकती है। और लोग देख रहे हैं कि भाई देश का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जाना होगा। इसी तरह की बहुत जगह पर बंडखोरी हो सकती है। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए।